बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। कैसे आप लोग? खैर खैरियत से, ठीक ठाक है? अच्छा जी, आज क्योंकि मैंने कल इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए आज इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं मैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा और गौर कीजिएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे खदशात हैं जिनको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि अभी हमें पता है कि ये जो केस है, मामला है, वो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब के हाथ से जो है वो चला गया, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया समाज से। क्यों? उसकी वजूहत यही है कि जो हम लोगों के सबके खदशात है कि उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है बैक से। तो ज़ाहिर है, क्योंकि देखें, हम इसको अगर कहें कि नहीं, इनको ऐसा कुछ नहीं है, वो बोर हो गए इस केस से या कुछ और मामला है, तो उसका सिंपल सा हल था कि अगर आप बोर हो गए थे तो आप इसका फ़ैसला कर देते। लेकिन नहीं, बैक से कोई ज़ाहिर है कि इनको रोक रहा था, जिसकी वजह से ये मामलात हुए कि वो इस केस से बैक ऑफ हो गए। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम लोगों को सबको पता है कि इस केस के अंदर आए दिन कोई ना कोई नए टोपी ड्रामे शुरू हो जाते हैं। कभी कोई एक सस्ती सी अदाकारा जो है वो आए दिन कोई ना कोई अपने वो कीटाणु छोड़ रही होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे जो है ये कमांडर सेफगार्ड का कार्टून चल रहा है। कभी वो डर्टू आ जाता है, कभी कचरा रानी आ जाती है, कभी डर्टी, कभी गुन्ना, कभी जरमांडर आ जाता है। पता नहीं कौन कौन से कीड़े मकोड़े इसमें आ रहे हैं। तो वही चीज़ लग रहा है कि इसमें एक एक करके छोड़ी जा रही केस को बिगाड़ने के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये डॉक्टर जो पप्पू हटेली थी, जिसको इन्होंने भेजा था अपने एक ख़तरनाक हथियार के तौर पे, तो उसने जो किया, अब आके वो लाख माफ़ी तलाफ़ी कर ले, उसका कोई अज़ाला नहीं हो सकता, क्योंकि उसने केस बिगाड़ने की बहुत कोशिश की, जिसमें किसी हद तक कामयाब हो गई है। बच्ची से इसने 2 महीने जो भी क्या कहते हैं मुलाकातें की हैं इतने अरसे में, जितने अरसे भी वो वहाँ रही है, तो आप देखिए कि उसने बच्ची को किस कदर टॉर्चर किया होगा मेंटली तौर पे, कि वो बच्ची पता नहीं उसने क्या जो है वो खिलाई-पिलाई की होगी, क्या उसको नफ़सियाती मार मारी होगी कि बच्ची इस वक़्त किस कंडीशन में है, आपको और हमें पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर है। तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि बल्कि हमें क्या, अदालतों को मद्देनज़र रखना है कि ये किस तरीके से इसको टैकल करना है मामले को। ठीक है? अच्छा, अब आप देख लें कि डॉक्टर साहिबा जो हैं पप्पू हटेली, वो कन्फेशन कर रही हैं, मैं मेंटल स्ट्रेस में थी और मुझे फिट्स पड़ते थे और यूँ है वो है, तो उसका असर था, ये था वो था। तो ये सब चीज़ें ड्रामेबाजी है। इसको सीरियस लेके इस औरत को पकड़े, इसका ट्रायल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका ट्रायल नहीं हुआ तो ये बहुत एक अजीब सी बात हो जाएगी। इसका ट्रायल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब इन्होंने जो भी कार्रवाई की है, बच्ची के ऊपर क्या असरात पड़े, उससे केस किस तरफ चला गया, जस्टिस साहब जो है वो उस केस से हट गए। वो तंग आ गए कि भाई आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती, कभी वकील आ जाते हैं, कभी जो है वो ये ज़हीर लोग आए थे, कभी कोई आए थे, कभी कोई। तो ये सब कुछ जो है ड्रामेबाजियाँ, ये देख देख के ज़ाहिर है हर बंदा पक गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। इसको देख के और इसके हवाले से कोई ना कोई लाइहा अमल तय करना पड़ेगा, और वहाँ पर चेक किया जाए कि आया इस बिल बतौड़ी ने, यानी कि सॉरी, पप्पू हटेली ने वहाँ रह के जब बच्ची को मेंटली टॉर्चर किया, तो इसने यकीनन ज़हीर से भी वहाँ पर इसकी कोई ना कोई, या जुनैरा माहम से, या इनका जो भी गैंग है, ये जो भी इनको चला रहा है, उससे इसकी बात ज़रूर कराई होगी, क्योंकि ये बंदी 110% जो है वो इन लोगों के अंडर में है और इन्हीं के उस पर चल रही है, क्योंकि उन्होंने ये सारे टोपी ड्रामे किए हैं। अल्लाह की कसम है, ज़ही तो बड़ा पाक साफ है, नेकोकार है, ठीक है, साहूकार है और बदकार है, और एक और है, वो भी चीज़ होती है, वो मैं बोल नहीं सकता। खैर, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ही की हैं, और वही पैटर्न जो है, वही तौर तरीका इन्होंने इस पप्पू हटेली डॉक्टर को, यानी डॉक्टर फातिमा रियाज को भी इन्होंने वही सिखाया कि वो सोच रही कि मैं तौबा तिल्ला करके और अपनी ये मजबूरी और भाई का रोना जो है वो रोके और साइड में हट जाऊंगी। लेकिन नहीं, इसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और इस ही को कैप्चर करके पकड़ा जाए, इससे तफ्तीश की जाए कि आखिर तेरे पीछे और इस गैंग के पीछे कौन है। इसके सीडीआर निकलवाएं, दोबारा कोई कूदे ऐसा मर्द मुजाहिद बाबर सलीम जैसा, जो इसकी सीडीआर निकाले और पूछे कि भाई तूने जो है वो किस किस को कॉल की, किस किस के नंबर से इसके पास इतने अरसे में आते रहे, इस तक जुनैरा माहम या ज़हीर लोग पहुँचे कैसे हैं। ये सारी चीज़ें इनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको पॉइंट्स को ऐसे ही हवा में उड़ा दिया गया या इन पर तवज्जो नहीं दी गई,
तो हो सकता है कि केस में कोई बहुत बड़ा पॉइंट हाथ से आता आता निकल जाए, ऐसा ना हो। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं करूँगा कल वाली वीडियो की, जो मैंने सानी मिर्ज़ा और शेख मलिक के हवाले से शेयर की थी। उस पे कुछ लोगों को एतराज़ भी हुआ कि और पूरी दुनिया के अंदर ये चल रही है, सबूत के साथ वीडियोज़ आ रही हैं कि उनमें डिवोर्स हो गई है, लेकिन मेरे पीछे पाँव पड़ी हुई है कि ये जो है झूठी रूमर्स फैला रहा है। तो ज़ाहिर है वो कोई और कोई बंदा नहीं होगा, ये ज़ुनैरा के ही गैंग के होंगे कि इनको मिर्चें मुसीबतें लगी हुई हैं किसी न किसी तरीके से। तो मैं उनका इतना ख़ास कोई वो जवाब नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली इस चीज़ के ऊपर, मैं जहन में कुछ फैक्ट्स थे तो मैंने कहा वो शेयर कर दूँ, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। अब ये केस दुआ ज़ारा का किसके पास जाता है, किस बेंच के पास जाता है? सुना है कि उमर सयाल साहब के पास जाएगा ये, और वही इसको देखेंगे। उमर सयाल साहब का हमने माजी की कारकर्दगी देखी है, अब आगे भी देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अब 2 महीने, मेरे ख्याल में 2 महीने से ऊपर हो गए बच्ची को शेल्टर होम में। अब बच्ची को खैर वाफियत के साथ उसके घर रवाना कर दिया जाए और उसके वालिदैन को सुकून का और सुख का सांस लेने दिया जाए। बाकी डील्स वगैरह चल रही हैं, मुसलसल कोई ना कोई बयानात चल रहे हैं, और ज़ुनैरा माहम जहरीला बलगम जो है वो कोई ना कोई हरकतें कर रही है, हथकंडे अपना रही है, क्योंकि उसको अपनी जीत से मतलब है और इस वक्त उसको अपनी जान की परवाह है। क्योंकि जिस गैंग के लिए वो काम कर रही है, इनको अपनी नाकामी दिख रही है, तो वो गैंग इनको जो है वो आगे से यकीनन प्रेशराइज़ कर रहा है और इनको धमकियाँ लगा रहा होगा, जिसके नतीजे में जो है ये मेरे अली काज़मी और दीगर अहबाब के जो है वो खिलाफ बकवास करने पे आमादा हुई हैं, ठीक है। तो ये सारे मामलात हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट्स हैं। अब जुनैर इमाम खुद भी थक गई है, इसको आराम की ज़रूरत है। बुढ़ी रक्कासा को आराम करो, आराम, आराम बड़ी चीज़ है। आज जुमेरात है, कल सुबह ईद है, ये देख लीजिए। रोज़ा व्लॉग्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।